इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक हैं श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। धर्म सिंह महात्माओं, पहला पर्व उत्तम क्षमा से। नींव का पत्थर उत्तम क्षमा है तो शिखर भी उत्तम क्षमा ही बनेगी। उत्तम क्षमा पर्व, उत्तम क्षमा पर्व को भी हमें धर्म का नाम देना पड़ा। 10 धर्मों में उत्तम क्षमा को एक धर्म कह दिया गया। आप विचार करना, ऐसा ये पर्व है जो तुम्हें पूजा पाठ से नहीं जोड़ रहा है। पूजा पाठ तो तुम्हें एक बता दिया गया कि करने का प्रयास करो, लेकिन ये आत्मा का धर्म है। शरीर से हमने मान रखा है कि ये शरीर से हम क्षमा मांगें, लेकिन जब तक आत्मा के अंदर उस क्षमा गुण को प्राप्त नहीं करोगे तब तक बाह्य का संसार छूटने वाला नहीं है। पूजा में पढ़ते हो, पूजा में पंक्तियां पढ़ लेते हो, पढ़ने के बाद उसके महत्व को नहीं समझ पा रहे हो। क्या कह रहे हैं? उत्तम क्षमा गहो रे भाई, यही भव जस पर्व भव सुखदाई। गाली सुन मन खेद आनो, गुण को औगन कहे अयानो। आप विचार कहना, अयानो मतलब आप ही हो। उत्तम क्षमा कहो रे भाई मतलब आप उत्तम क्षमा को धारण करो। पूजा में पढ़ोगे, आपने पढ़ ली होंगी पंक्तियां, और उस उत्तम क्षमा को धारण करने से क्या होने वाला है? तो हमारे आचार्यों ने भी इस बात को कहा है, विद्वानों ने भी इस बात को कहा है, यही भव जस पर भव सुखदाई। जस का मतलब है तुम्हारा यश फैलेगा, और सुख का मतलब है परभव में सुख मिलेगा। तो विचार करके रखना, अगर तुम उत्तम क्षमा को धारण करने का प्रयास करते हो तो तुम्हारा यश, तुम्हारी ख्याति, तुम्हारा लाभ इस संसार में फैलेगा, और परभव में भी तुम्हें सुख ही सुख मिलने वाला है। क्षमा केवल धारण करने मात्र से, क्षमा को स्वीकार करने मात्र से, ख्याल करो, क्षमा करने की चीज नहीं है, क्षमा धारण करने की चीज है। क्षमा मांगने की चीज नहीं है और क्षमा करने की भी चीज नहीं है। क्षमा तो केवल धारण करने की चीज है। अगर हमने क्षमा गुण को धारण कर लिया तो कभी भी हमारा मन विचलित नहीं होगा, मन प्रसन्नचित्त होगा। कोई व्यक्ति तुम पे क्रोध कर रहा है, तुम पे गुस्सा कर रहा है, तुम क्षमा धारण कर लो। अंदर ही अंदर ये भाव रखो, भगवान इसे क्षमा करना, भगवान इसे क्षमा करना, और चेहरा मुस्कुरा के रखना। अगर कोई व्यक्ति सामने वाला क्रोध कर रहा है तो आप उसमें आकुल व्याकुल नहीं होइएगा। दूसरे की कर्मों की सजा अपने आप को मत दीजिएगा। क्रोध वो है जो दूसरों की गलतियों की सजा स्वयं अपने आप को देना। कभी आपको अपने ऊपर गुस्सा आया, दूसरों की वजह से गुस्सा करते हो और दूसरों की वजह से अपनी तबीयत खराब करते हो, अपना स्वास्थ्य खराब करते हो, अपना मन, अपना जीवन खराब करते हो। दूसरों की सजा अपने आप को देना मूर्खता है, समझदारी नहीं है। सामने वाला क्रोध कर रहा है, करने दो, क्योंकि उसके पास जो है वो तो वो ही देगा, ऐसा हमारे पूज्यपाद स्वामी ने इष्टोपदेश में कहा है। और सामने वाले ने कुछ कहा और तुमने उसके लिए एक्शन लेना शुरू कर दिया तो तुम उसके हाथ की कठपुतली हो गए। उसने कहा और तुम शुरू हो गए। उसने तुम्हें छेड़ा और तुम छिड़ने लग गए। उसने किया परेशान और तुम परेशान होने लग गए। उसने 4 शब्द बोले और तुम 8 के लिए तैयार हो गए। ख्याल करना, ये तुम्हारी बहादुरी नहीं है, ये तुम्हारी कमजोरी है।
क्षमा को कहा गया क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा वीरों का भूषण है, क्रोध तो कायरों का आभूषण है। और आप विचार करके रखना, जिसके शरीर में हाथ पैर में दम नहीं होता है उसको गुस्सा ज्यादा आता है। ख्याल करो, दुबले पतले लोग ज्यादा गुस्सा करते हैं, मोटे लोग ज्यादा गुस्सा नहीं करते हैं। आलोक, तुम्हें गुस्सा आया ज्यादा कभी? आप विचार कर दो। नहीं, वो तो मेरे संजय रारा तो झूमते नाचते ही गुस्सा निकाल देते। आप देखना, हरी मिर्ची होती है ना पतली वाली, बहुत तेज होती है, और मोटी शिमला मिर्ची खाओ कुछ नहीं पता चलता है। नीम की संटी होती है ना, नीम की लकड़ी, एक पड़ जाए तो मालूम पड़ जाएगा। मोटा बबूल का डंडा इतना जोर से नहीं लगता है। क्रोध जब आता है तो आदमी को इतना कमजोर कर देता है, आदमी को ऐसा पागल कर देता है कि वो आदमी सोच ही नहीं पाता है कि मैं कर क्या रहा हूं। पहले का जमाना था, जो तो को कांटा बोवे तू बोवे वाको फूल, जो तो को कांटा दे बोवे तू देवे वाको फूल। तो को फूल है, बाको सूल को सूल। लेकिन आज की स्थिति ये हो गई है कि जो तो को कांटा बोवे तू बोवे वाको भाला, वो भी ससुरा जान जाएगा पड़ा किसी से पाला। ऐसी स्थिति हो गई है। हम इतना ही विचार करके रखना है कि जीवन में उस क्रोध का मतलब समझने का प्रयास करो। क्रोध करने का मतलब है दूसरे की सजा स्वयं को देना। क्रोध वो हवा का झोंका है जो तुम्हारे विवेक को समाप्त कर देता है, तुम्हारा विवेक शून्य कर देता है। ख्याल करके रखना, विवेक का दीपक बुझा देता है वो क्रोध। जब आता है तो उत्साह के साथ आता है कि मैं भी कुछ हूं, मेरा भी शासन है। किंगडम को सुना होगा तुमने, ऐसा खूंखार आदमी है किंगडम कि जो अपनों को भी नहीं छोड़ता। जब उसे क्रोध आ जाए तो वो किसी को भी उठाकर झोंक देता है। एक अंग्रेज एक गांव में गया और गांव में जाकर उसे कुछ अपमान हो गया। जब उसका वहां जाकर अपमान हो गया तो वह नगर के बाहर आया और उसने कहा कि मैं अभी इस नगर को जला के राख कर दूंगा। कर तो पाया नहीं वो कुछ, लेकिन उसने ऐसा मन में सोचा कि मैं नगर को जला के राख कर दूंगा, ये नगर के लोगों ने मेरा अपमान कर दिया। ख्याल करना, नगर जल गया, आग लग गई वहां किसी कारण से, और नगर जब जलने लगा तो लोगों ने क्या कहा, इसने ही कहा था ऐसा होगा, और हो गया। मालूम, उसको जिंदा ही उस नगर में फेंक दिया। क्रोध के कारण से आदमी कुछ भी आग बबूला हो जाता है, बोल देता है। वो सोच नहीं पाता है कि मैं बोल क्या, क्योंकि क्रोध आते ही आदमी दिमाग से पागल हो जाता है, विवेकहीन हो जाता है, विवेक शून्य हो जाता है। जो मुंह में आता है बोलता चला जाता है। विचार करना, क्रोध समस्याओं का समाधान नहीं है। तुम क्रोध से दूसरे को दबा सकते हो, तुम क्रोध से बच्चों को डांट सकते हो, तुम क्रोध से पत्नी को चुप करा सकते हो, तुम क्रोध से व्यक्ति को बोलने का मौका नहीं दे सकते हो। लेकिन क्रोध उस समस्या का समाधान नहीं है। क्रोध खुद अपने आप में एक समस्या है, और वो तुम्हारे घर में, परिवार में, समाज में, देश में, संघ में किसी की भी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा। हर समस्याओं को खड़ा करता चला जाएगा। ख्याल करना, हम जितनी सुबह से शाम मेहनत करें जितनी नहीं थकेंगे। एक बार क्रोध करने से उतना थक जाते हैं। कहते हैं, डॉक्टरों ने, वैज्ञानिकों ने रिसर्च कर लिया इस बात का, आदमी पूरे दिन जितनी मेहनत करे नहीं थकेगा, लेकिन एक बार क्रोध कर ले तो 8.5 घंटे तक वो जहर उसके अंदर चलता रहता है। वो जहर के कारण से 8.5 घंटे तक उसका दिमाग काम नहीं करता। वो दिमाग में फालतू के विचार ही विचार आते रहते हैं।
विचार करके रखना, एक बार क्रोध करने से 8.5 घंटे के काम करने की शक्ति समाप्त हो जाया करती है। ख्याल करना, अगर किसी ने कुछ कहा और तुम शुरू हो गए, तुमने बोलना शुरू कर दिया, सामने वाले ने तो 2 शब्द बोले और तुमने 4 उसे सुना दिए, ख्याल करो तुम उसके हाथ की कठपुतली हो गए। क्रोधी व्यक्ति को जीतने के लिए क्रोध ही नहीं, क्रोधी व्यक्ति को जीतने के लिए क्रोध का सहारा मत लो, क्षमा का सहारा लो। अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि लगाते हो, कहीं अग्नि लग रही हो, अब बुझाना है तो आग लेके चले जाओ कि हम आग से ही आग बुझा दें, क्या लेकर जाते हो? गुवाहाटी वालों, शिष्यार्थी लोग, अग्नि को बुझाने के लिए अग्नि नहीं चाहिए, अग्नि को बुझाने के लिए जल की आवश्यकता होती है। ख्याल करके रखना। कोई लोग मन में सोचे महाराज कांटा निकालने के लिए तो कांटा ही लगता है, ख्याल करना, तुम्हारा दिमाग है, कुछ भी सोच सकते हो, लेकिन एक बात का विचार करके रखना कि क्रोध का समाधान क्रोध नहीं हो सकता, क्रोध को बुझाना है। आप पढ़ते हो ना पूजा में, अति क्रोध अग्नि बुझाए, अधिक क्रोध अग्नि बुझाए, पानी साम्य जल सीरा। तो क्रोध तो अग्नि है, उसे बुझाने के लिए जल की आवश्यकता पड़ती है। कभी कभी पत्नी और पति में क्रोध हो जाता है, गुस्सा हो जाती है, ख्याल करके रखना। कभी पति क्रोध में अंगारा हो तो कहते हैं, पति क्रोध में अंगारा हो तो पत्नी को जलधारा बनकर उस पर बरस जाना चाहिए, क्रोध अपने आप समाप्त हो जाए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और पत्नी क्रोध में अंगारा हो तो पति को जलधारा बनकर उस पर बरस जाना चाहिए, शामिल हो। ख्याल करना, चिंगारी, अग्नि की चिंगारी घास पे पड़े तो घास जलकर पूरे जंगल को जला सकती है, लेकिन वो चिंगारी अगर गीली घास पे पड़े तो बुझ जाती है। तो जब भी क्रोध का ऐसी अवस्था बने तो एक व्यक्ति को शांत होना चाहिए, और एक व्यक्ति कर रहा है तो समझ लेना चाहिए कि ये व्यक्ति अपने आप से बाहर चला गया। ख्याल करो, उस क्रोध के कारण से किन किन ने अपने जीवन को समाप्त कर लिया। मूर्ख मनुष्य क्रोध को जोर शोर से करता है, किंतु बुद्धिमान शांति से उसे अपने बस में कर लेता है। क्रोध को जीतने में मौन सबसे ज्यादा सहायक होता है। क्रोधी व्यक्ति को जीतना है ना, तो मौन सबसे सहायक होता है। ख्याल करना, हाथी चले बाजार और कुत्ते भौंके 1000, हाथी को कोई फर्क पड़ने वाला नहीं होता है। यही सोच लेना आप अपने आप से, यही विचार कर लेना कि ये भौंक रहा है, भौंकने दो, इसकी तो आदत में ही ऐसा है, और अपने मन को शांत करते चले जाओ। धर्मस्नेही भव्य आत्माओं, मैं आपसे बार बार इसलिए ऐसा कहना चाहता हूं क्योंकि क्रोध ने बहुत से लोगों का जीवन नष्ट और नाबूद कर दिया। क्रोध के कारण से बहुत से परिवार उजड़ गए, क्रोध के कारण से बहुत से लोगों की दुनिया खत्म हो गई। और तो और विचार करके रखना, कभी संत को क्रोध आता नहीं है, लेकिन संत को अगर क्रोध दिला दिया जाए, संत को अपशब्द बोल दिया जाए, बोलने वाले के अशुभ का आश्रव चल ही रहा है, पाप का बंध चल ही रहा है, संत का भी कुछ उदय में होगा। लेकिन संत को क्रोध आ जाए तो द्वारका भस्म हो जाती है। विचार करके रखना, संत के उसमें कहा गया है कि अगर संत को क्रोध आ जाए तो वो द्वारका जैसी नगरी को भस्म कर देते हैं। और सब कुछ आपको लगेगा महाराज, फिर वो महाराज काहे के रहे? ख्याल करना, वो महाराज रहे या ना रहे, जब क्रोध आता है ना तो अपने आप को काबू नहीं, क्रोध पर काबू रखो, नहीं तो क्रोध तुम्हें बेआबरू कर देगा, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। ख्याल करके रखना, क्रोध का पूरा परिवार है, क्रोध अकेला नहीं आता है। जब भी क्रोध आता है तो पूरे परिवार के साथ आता है। क्रोध
क्रोध का पूरा खानदान, क्रोधी व्यक्ति जिद्दी भी होता है। मालूम, क्रोधी व्यक्ति जिद्दी भी होता है। मैंने जो कहा वो ही सही है, वैसा ही होगा। ये जिद्दी, मालूम, एक क्रोध की जिद्दी नाम की बहन है, वो साथ में आएगी। क्रोध की जिद्दी नाम की बहन है, वो क्रोध के साथ आएगी। वो कहेगी मैं अपने भाई के साथ ही रहूंगी, और वो जिद्दी भी होता है। क्रोधी व्यक्ति होता है ना, अहंकारी होता है। अहंकारी उसका भाई है। क्रोध का भाई अहंकार है, झुकने नहीं देता। कल आएगा उसका चर्चा, ख्याल करना। क्रोधी व्यक्ति की पत्नी मालूम हिंसा है, हिंसा पे उतारू हो जाता है, मारने मरने को तैयार हो जाता है, वो क्रोधी व्यक्ति है। क्रोधी व्यक्ति जिसकी मां मालूम उपेक्षा है, क्रोधी व्यक्ति उपेक्षा करना शुरू कर देता है। क्रोधी व्यक्ति दूसरों को नीचा दिखाना शुरू कर देता है। क्रोधी व्यक्ति अपने आप से दूसरे को सब समाप्त कर देता है। मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्रोध करते हो तो आप ख्याल करना, आप अपना ही नाश नहीं कर रहे हो, अपने परिवार का भी नाश कर रहे हो। और आज तुम्हारे बच्चे और बच्चियाँ क्यों भटक रहे हैं? तुम उन्हें क्रोध से डांट देते हो, तुम उन्हें क्रोध से उनको सबके सामने अपमान कर देते हो। तुमने अपने बच्चे और बच्चियों को अपमान कर दिया, सबके सामने डांट दिया। वो तुमसे अपने मन की बात नहीं कह पाते हैं, और जब बात अपने मन की नहीं कहते हैं तो वो भटकते चले जाते हैं, वो रास्ता भटक जाते हैं, वो दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाते हैं। सब तुम्हारी बात माने तो तुम्हें अच्छा लगेगा, लेकिन कभी कभी कोई तुम्हारी बात नहीं माने तो भी तुम्हें अच्छा लगे तो समझना तुम्हारे जीवन में क्षमा धारण हो गई। सब लोग तुम्हारी बात माने ये जरूरी नहीं है, कभी तुम्हें भी किसी की बात मानना है ये जरूरी है, तब तुम्हारा क्षमा धारण होगा। नहीं तो सब यही सोचेंगे बस मैंने जो कहा, मैंने जो सोचा, मैंने जो किया वो सब सही है। ये बात बहुत गलत है। हम सबको लेकर चलें, सबके परिवार को समझकर चलें, तब उत्तम क्षमा धर्म हमारे अंदर आएगा और तुम्हारा यश फैलेगा। इस जन्म में भी अच्छा लगेगा, परभव में भी अच्छा होगा। और क्रोध करते रहोगे तो बिल्ली कुत्ते की पर्याय में जाओगे, जहाँ लड़ना झगड़ना करते रहोगे। ख्याल करना, कोई भी हो, संत हो या सावक, सम्राट हो या भिखारी, अगर ये क्रोध किसी को देखकर नहीं आता है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कुछ भी हो, क्रोध किसी को भी आएगा तो उसका नष्ट और नाबूद कर देगा। आज इतना ही कहूँगा कि आप क्षमा को धारण करें, शांत रहें। मौन सबसे अच्छा तरीका है क्रोध से जीतने का, उससे अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। बोलेंगे ओम ह्रीम उत्तम क्षमा धर्मंगाय नमः। इस कार्यक्रम के अगस्त माह से सितंबर माह तक के पुण्यार्जक थे श्री पदम चंद जी, श्रीमती शांति देवी पाटनी, श्री संजय श्रीमती शालिनी पाटनी, श्री सुमित श्रीमती रितिका पाटनी, श्री रजत श्रीमती सिमरन पाटनी, प्रतीक्षा, दिशा, नव्या। भोपाल के पंचशील नगर में परम पूज्य चर्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 विशुद्ध सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य महातपस्वी कनक श्रमण मुनि श्री 108 आराध्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 सुंदर सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य परम पूज्य मुनि श्री 108 सोहित सागर जी